नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की घंटी बजने के साथ ही 24 फरवरी से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं को लेकर जहां तैयारियां शिक्षा विभाग की तरफ से तेजी से की जा रही, तो वहीं इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े हुए सभी शिक्षकों की अगले 3 महीने के लिए छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सरकार ने एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है और इसीलिए आज का हमारा विषय भी है एस्मा जरूरी या फिर मजबूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया एस्मा। बोर्ड परीक्षाओं के चलते सरकार ने लगाया एस्मा। 3 महीनों तक लागू रहेगा एस्मा। स्कूल के शिक्षकों की छुट्टियां निरस्त। शिक्षक नहीं कर पाएंगे आंदोलन और प्रदर्शन। 25 फरवरी से मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 15 फरवरी से 5 मई तक एस्मा एक्ट लागू कर दिया। इससे निर्धारित समय सीमा में परीक्षा में नियुक्त शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकेंगे। एस्मा एक्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं से संबंधित सभी कामों के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर लागू रहेगा। आपको बता दें एस्मा कानून क्या होता है और ये क्यों लागू किया जाता है। साथ ही उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। एस्मा का पूरा नाम एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, हिंदी में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून कहा जाता है। इस कानून का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचाना है। इसके लागू होने के बाद संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की कैद या फिर 250 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस कानून को अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। एस्मा के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी का प्रावधान है। इससे कर्मचारी नेताओं को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। शिक्षकों का इतना अभाव है कि प्रदेश के इतने सारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में से कम मैं समझता हूँ 60 लाख बच्चे तो सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूलों में चले गए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये सरकार बार बार दावे करती है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आज वो भर्तियां तो कर नहीं रहे, एस्मा लगा दिया है इनने, कोई शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकेगा। अरे भाई, इमरजेंसी किसी को आएगी परिवार में तो छुट्टी तो देनी पड़ेगी और देना चाहिए, वो छुट्टी उनका अधिकार बनता है। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है एस्मा लगाना। मध्य प्रदेश माध्यमिक स्कूलों की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 5 मई के बीच होनी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिक्षकों की सीसीएल और महाकुंभ में जाने के लिए काफी आवेदन आ रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया, जिससे निर्धारित समय सीमा में परीक्षा में नियुक्त कर्मचारी, अधिकारी और अन्य स्टाफ अवकाश नहीं ले पाएंगे। मैं शासन से यह निवेदन करना चाहूँगा कि बोर्ड की परीक्षाओं में उन शिक्षकों की ड्यूटी लगती है जो उनमें पढ़ाते नहीं है, प्राइमरी और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के। बोर्ड के और हायर सेकेंडरी शिक्षक वे फ्री रहते हैं, तो शर्तों के आधार पर छुट्टियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पूरी तरीके से सभी शिक्षकों पर प्रतिबंध लगाना ये उचित नहीं है। शर्तों के आधार पर एस्मा लगाया जाना चाहिए। सरकार ने एस्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। यानी अब प्रदेश के शिक्षक न तो छुट्टी ले पाएंगे और न ही आंदोलन प्रदर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो देखिए, एस्मा लगा दिया गया है और ऐसे में अब आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाएं भी होने जा रही है। फरवरी के महीने से 25 फरवरी से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। अगले 3 महीने तक ये एस्मा रहने वाला है और 5 मई तक के लिए ये परीक्षाएं होनी है। और इस बीच बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए ये लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि कर्मचारी, अधिकारी और अन्य स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलने से उनके जो निजी जीवन पर इसका असर पड़ेगा, उसको लेकर वो परेशान है। और जैसा कि अभी आपने सुना भी है कि कई शिक्षक ये कह रहे हैं कि जहां पर जिन शिक्षकों की जरूरत नहीं है, जिनकी ड्यूटियां नहीं लगी है, नौकरी वहां पर उनको नहीं करनी है, जहां पर ये ड्यूटी लगनी है वहां पर उनको क्यों लगाया जा रहा है। तो उनकी एक आपत्ति भी है, कहीं ना कहीं नाराजगी भी है।
लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर उषा खरे जी जुड़ी हुई है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है। बहुत स्वागत है उषा जी आपका। एस्मा लागू कर दिया गया है, कैसे इस फैसले को आप देखती है? जी, मैं तो स्वागत करती हूँ इस फैसले का, क्योंकि अब 40 साल तक मैंने शासकीय सेवा की है, तो मुझे ऐसा लगता है बोर्ड की परीक्षाएं बेहद संवेदनशील होती हैं और इसको प्रायोरिटी पे किया जाना, सुनिश्चित करना, इसमें बहुत सावधानी रखना ये बहुत आवश्यक होता है। और जो हमारे पास स्टाफ है, अगर मान लीजिए थोड़ी सी सरकार या मैनेजमेंट छूट दे देता है, तो फिर अधिकतर लोग कोशिश करते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में ड्यूटी ना लगे या इससे बचा जाए। और ये अतिरिक्त सावधानी वाली चीजों में कभी कभी लापरवाही अगर जरा सी हो गई तो नौकरी पर भी आती है। तो ऐसी कई संवेदनशील बातें हैं जिसमें लोग बचना चाहते हैं। तो हालांकि ये बात हमारे साथियों को बुरी लग सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एस्मा लागू करना सरकार की मजबूरी हो जाती है। जब ऐसी संवेदनशीलता में आपकी कमी होगी तो कैसे इतना बड़ा काम हो पाएगा बोर्ड का। बिल्कुल, लेकिन किस तरह की दिक्कतें एस्मा की वजह से शिक्षकों को आती है सामने, या बतौर प्रिंसिपल चूंकि आप रही है, रिटायर्ड हो चुकी है, कैसा आपका अनुभव इसको लेकर रहा है? इसके पहले कब इस तरह की परिस्थितियां आपने देखी है? जी जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पाई है उषा जी? उषा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो शायद उषा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम कोशिश करेंगे कि उन तक हमारी आवाज पहुंच पाए, लेकिन कुछ ही देर के बाद हमारे साथ और भी हमारे जो अन्य मेहमान हैं वो भी जुड़ेंगे। लेकिन एस्मा लागू तो कर दिया गया, लेकिन हमने जो टाइटल दिया है एस्मा जरूरी या मजबूरी, उसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में 94,039 सरकारी स्कूल हैं और अगर प्राइवेट स्कूलों को भी मिला लिया जाए तो लगभग 14,72,000 कुल मिलाकर स्कूलों की संख्या है। कई जगहों पर सिर्फ एक ही शिक्षक के आश्रय स्कूल चल रहे हैं, तो कई जगहों पर शिक्षक ही नहीं है। तो कई तरह की अलग अलग परिस्थितियां हैं। और इस बीच और कुछ मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। आशुतोष पांडे जी, शासकीय अध्यापक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र कौशल जी, नेता शिक्षक संघ, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है एक बार फिर से। उपेंद्र कौशल जी, आपसे जानना चाहते हैं, एस्मा लगा दिया गया है, नेता शिक्षक संघ आप है, कैसे इसको देख रहे हैं शिक्षक? वैसे तो मैं सबसे पहले तो मैं आज से, क्योंकि हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती जी का आज वो विशेष दिन है, तो मैं सभी को उनकी शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एस्मा कोई नई चीज नहीं है। गवर्नमेंट जो है हर साल एस्मा का उपयोग करती है, लेकिन आप लोग जानते ही होंगे कि आता है कि टीचर किसी की प्रकार के धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, इस प्रकार की कार्यक्रम में भाग ना ले। तो मैं शासन को ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि टीचर भी जानता है कि हमारे इस समय पढ़ाई का समय है, परीक्षाओं का समय है, तो वो कभी भी ऐसे कोई भी कार्यक्रम इस समय आंदोलन या कोई भी नहीं करता है कि वो जिससे कि एस्मा का लगाना पड़े गवर्नमेंट को। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और परीक्षा जैसे कार्य को तो वो सुचारू रूप से संपन्न कराने अपना जहाँ तक होता है पूरा ईमानदारी से वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। फिर भी गवर्नमेंट को यहाँ तक सोच रहती है कि शिक्षक इस समय, तो शिक्षक की कुछ मजबूरियां रहती, कई हम ये नहीं, आप बात स्वरूप रहता है, कई टीचर की व्यक्तिगत मजबूरियां भी हैं। कई लोग टीचर ऐसे हैं कि जो बीमार हो जाते हैं या किसी और अन्य समस्याओं, पारिवारिक कारणों से वो इस समय अवकाश लेना चाहते हैं। तो उस पे एस्मा का उपयोग करके गवर्नमेंट कोई नाजायज रूप से उनको परेशान करती है। तो मेरा शासन से अनुरोध है कि वो व्यक्तिगत या मानवीय आधार का दृष्टिकोण भी रखे। ऐसे टीचरों को या जो भी गंभीर रूप से बीमार हैं या जिनके यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम भी रहते हैं, कभी किसी की बच्ची की शादी है या कोई पारिवारिक और अन्य कार्यक्रम है, किसी की डेथ हो जाए परिवार में या कुछ है, तो ऐसी स्थिति में उन टीचरों पर भी मानवीय आधार का दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें विशेष छूट दिया जाए और उन्हें अवकाश की अगर उनको आवश्यकता पड़ती है ऐसे कार्यक्रमों में या ऐसे जरूरतमंद आवश्यकताओं में, तो अवकाश दिया जाना चाहिए। ऐसे एस्मा के डंडे का उपयोग ना करना चाहिए। मानवीय आधार भी इस समय होना चाहिए। एस्मा इतना वो नहीं है, टीचर खुद जानता है
कि हमें परीक्षाओं के समय इस प्रकार के कार्यों में भाग नहीं लेना है, तो वो इसका ध्यान रखता है। तो एस्मा अपनी जगह सही है, पर मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए शिक्षकों के प्रति। बिल्कुल। चलिए आशुतोष पांडे जी, आपसे भी समझना चाहते हैं कि एस्मा जरूरी है या मजबूरी है? देखिए, आपके टाइटल के हिसाब से तो अगर मैं कहूँगा तो एस्मा मजबूरी, जरूरी अगर होता तो एस्मा लगाने की इनको आवश्यकता ना पड़ती। एक्चुअली में होता क्या है कि विभाग खुद अपनी डुलमुल नीतियों के कारण परेशान है। 1.5-2 लाख पद खाली पड़े हैं, शिक्षक है नहीं इनके पास। और जहां तक है परीक्षा की बात है, तो परीक्षा हर साल होती है, सफलतापूर्वक होती है, होना भी चाहिए। लेकिन एस्मा लगा के आप ना मानवीय दृष्टिकोण खत्म कर देते हैं। शिक्षक भी एक मानव है, उसके भी मानवीय अधिकार हैं, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे की परीक्षा है, उसकी भी दूसरी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण उसको छुट्टी की आवश्यकता पड़ सकती है। जहां तक है आप एस्मा लगाते हैं उन शिक्षकों पर भी जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसे कि 1 से 5 कक्षा के शिक्षक, वो नाकाफी जांचने जाते हैं, परीक्षा में ड्यूटी कर लेंगे, ओके हो गया, करते हैं। फिर लेक्चरर जो है व्याख्याता वर्ग है, जो कि परीक्षा में जाता है, जो काफी जांचने के लिए योग्य है, या उच्च श्रेणी शिक्षक है, या उच्च माध्यमिक शिक्षक है, या माध्यमिक शिक्षक है, ये लोग उस दायरे में आते हैं। लेकिन जब एस्मा जैसे ही लगता है तो प्रिंसिपल से लेके एचएम से लेके सारे लोग अपने आप को कोतवाल समझने लगते हैं। और कोतवाल समझने के बाद उनको ऐसा लगता है जैसे उनके पास बहुत बड़ा पावर आ गया है और उस पावर का वो उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग की जगह दुरुपयोग करने लगते हैं, जो कि सर्वाधिक गलत है। आपको चाहिए, आप प्राइवेट स्कूल वालों से कापियां जचवाते हैं, आप अतिथि शिक्षक से जब पढ़वा सकते हैं तो उससे कापी क्यों नहीं जचवाते? प्रदेश में आप अतिथि शिक्षक की भर्ती करते हैं, उनसे साल भर बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। यदि वो योग्य नहीं है तो फिर पढ़ाई क्यों करवाते हैं? और यदि वो योग्य हैं तो फिर कापी क्यों नहीं जचवाते? बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है आपका। इस पर जवाब डॉक्टर उषा खरे जी मैं आपसे चाह रहा हूं, क्योंकि आप रिटायर्ड प्रिंसिपल रही है। इन सब बिंदुओं को, इन सब पॉइंट्स को आप कैसे देखते हो? और साथ साथ शिक्षकों की जो कमी है, क्योंकि हमने लिखा इसलिए है मजबूरी या जरूरी, क्योंकि वो जो कमी है वो पूरी नहीं हो रही है। जी, मैं आशुतोष और उपेंद्र की बातों से बिल्कुल अपना समर्थन रखती हूँ। और मेरा बिल्कुल सही कहना है कि जब अतिथि शिक्षक साल भर पढ़ा सकते हैं तो कॉपी क्यों नहीं जांच सकते? बिल्कुल सत्य कहा। और बल्कि मुझे लगता है कि ये जो और गलतियां होती हैं रिजल्ट बनने में, वो भी कम हो जाएंगी अगर अतिथि शिक्षकों को यह अवसर दिया जाता है। दूसरी बात, उपेंद्र ने जैसा कहा कि शिक्षक समझदार है और जो शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं, तो एस्मा लगाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर एस्मा सरकार को लगाना पड़ रहा है तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व की या उनके मैनेजमेंट की कमी है। मैं इस बात का भी समर्थन करती हूँ। ये देखिए, सेल्फ मॉरल जगाने की बात होती है, और ये भी बिल्कुल सत्य है कि अगर मान लीजिए किसी के बेटी की शादी इसी माह में है और इस वर्ष जैसे महाकुंभ चल रहा है, तो ऐसी चीजों में भी शिक्षक है, हम भी ह्यूमन बीइंग है। महाकुंभ का पॉइंट है, ये भी बार बार बहुत रेज हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है कईयों ने एप्लीकेशन दे रखा हुआ है कि हमको महाकुंभ जाना है, तो इस वजह से भी जो आंकड़ा एप्लीकेशंस का है वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं काम प्रभावित हो रहा है। ये भी एक कारण इसके पीछे बताया जा रहा है। कितना सच है ये? हाँ, तभी जब ऐसी बहुतायत हो जाती है, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है, तो फिर अधिकारियों को मजबूरन ऊपर जाके ये खबर करनी होती है कि हम कैसे बोर्ड की परीक्षाएं कराएंगे। और बोर्ड की परीक्षाओं में जरा सी भी गलती होती है तो पूरे प्रदेश के लाखों बच्चे जो परीक्षा में बैठ रहे हैं, एक छोटी सी गलती से पूरा प्रदेश प्रभावित होता है, इतने सारे बच्चे प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम तराजू पर देखें तो दोनों ही चीजें अपनी जगह सही है, पर एस्मा लगाने की नौबत हमारी सालों साल से आ रही है, लगता आ रहा है, यूज्ड टू हमारे सारे शिक्षक हो चुके हैं। और मैनेजमेंट भी एस्मा की दम पर थोड़ा सा अपना डंडा, तो हम नहीं कह सकते, आशुतोष जी कह सकते हैं क्योंकि मैं प्रिंसिपल से रिटायर हुई हूँ, पर हाँ, एस्मा के नाम पे थोड़ा सा छुट्टी की एप्लीकेशन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं कि नहीं, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, आप पहले परीक्षाएं कराइए। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। दबाव भरपूर होता है यानी शिक्षकों पर, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एस्मा जो है उसका जो इस्तेमाल है
गलत तरीके से भी कई बार हो जाता है। लेकिन उपेंद्र कौशल जी, ये स्थितियां तो हर बार होती है, ऐसे में इसको बदलने की दिशा में आप लोग कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? कुछ आंकड़े भी मैं पेश करना चाहता हूं, उसके बाद अपना जवाब आप दीजिएगा। मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है उनका जो आंकड़ा है वो 94,039 है। लगभग 14,72,000 कुल स्कूलों की संख्या है, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर, और 98 लाख से ज्यादा लगभग शिक्षकों की संख्या बताई जा रही है। वही 46 जिलों में 1275 स्कूल बिना शिक्षक के ही चल रहे हैं। 47 जिलों में 6,838 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है, इसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई जाती, या आवाज अगर उठाते हैं तो सुनवाई क्यों नहीं होती? ये शासन की गलती मानेंगे हम, क्योंकि संगठनों द्वारा या सभी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भी बार बार ये बात उठ के आती है कि एक शिक्षक की शालाएं हैं या कहीं पर टीचर्स ज्यादा है, कहीं पर है। हर बार शासन अपने स्तर से कार्रवाई करता है और अतिशेष की प्रक्रिया भी अभी पिछले विगत कई महीनों में अपनाई गई। इस साल भी अतिशेष की प्रक्रिया हुई, लेकिन ये चाहे राजनीतिक दबाव समझ लो इसको या कुछ भी समझ लें अपन, कि जो प्रक्रिया है अतिशेष की प्रक्रिया विसंगतिपूर्ण जारी की जाती है। यहाँ पर बेचारे निर्दोष शिक्षकों को तो ट्रांसफर ग्रामीण क्षेत्रों में कर दिए जाते हैं, और जिनका दबदबा रहता है, राजनीतिक पहुंच वाले रहते हैं, या हम जो कहेंगे जो किसी भी प्रकार से लिप्त होकर अपना सोर्स वाले लोग जो रहते हैं, वो तो अपने ट्रांसफर रुकवा लेते हैं। और गरीब शिक्षक जो हमारा रहता है, सीधा साधा भोला वाला, सिर्फ स्कूल में पढ़ाना जानता है, वो इन राजनीतिक और शासन के बड़े बड़े अधिकारियों की चाल में फंस जाता है, और वो तो बेचारे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जिनको ट्रांसफर होना चाहिए वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। और आज भी स्थिति ये है कि शहरी क्षेत्रों में टीचरों की संख्या अधिक है, जबकि बदस्ते ग्रामीण क्षेत्रों के। और जब शासन को जब मालूम है, पूरी हकीकत मालूम है कि मैं भोपाल नगर की बात करूंगा कि भोपाल नगर में जब शासन को मालूम है कि इतने हमारे हजारों विषय के टीचर जो हैं अतिशेष में हैं, लेकिन इसके पश्चात भी राजनीतिक सोर्स का हो या दूसरी राजनीतिक अपना जो प्रादुर्भाव देखा जाए तो यहाँ ट्रांसफर करके दूसरे जिलों से लाए जा रहे हैं। तो ये दो तरह की धूर्मुल नीति जो चल रही है विभाग की, ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए घातक बनती जा रही है। यही कारण है कि टीचर की जो समस्याओं का निदान होना चाहिए वो समय पर नहीं हो पाता है। आज भी टीचर कई जगह एक शिक्षक की शाला है, जो आपने जो कहा सही है, और अतिथि भी वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तो अतिथियों की भी समस्या रहती है कि हर विषय के अतिथि भी नहीं मिल पाते हैं। तो शासन को या ऊपर जो बैठे हमारे आला अधिकारी हैं या राजनीतिक जो हमारे चाहे मंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, सभी को शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ पर शिक्षक संघ ने अब तक क्या पहल की है इस दिशा में? कैसे इस पूरी परिस्थिति को बदलने के लिए आपने कोशिशें की है अब तक? नहीं, हम लोग शिक्षक लोग सभी संगठन इस बात को रखते हैं। हर बार अतिशेष की जो विसंगतिपूर्ण नीति अपनाई जा रही है उसका भी विरोध करते हैं, और हम मांग भी ये शुरू से करते आ रहे हैं। जगह जगह इस समय हमने प्रदर्शन भी किए हैं। और लेकिन एक वही धराशायी है कि तानाशाही कही जाए कि जो शिक्षक संगठन के नेता हैं, जो भी इसके सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं करते हैं, तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई विभाग करने शुरू कर देता है। तो ये हमारे कई शिक्षक संघ में नाम नहीं लूंगा, वो नेताएं आज पीड़ित हैं और उनको कार्रवाई की गई है जो इस भावना से। तो ये भी एक गलत है। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से विरोध करूंगा कि सच्ची बात रखने वाले शिक्षक संगठन के नेता, उनका सरकार उनके दृष्टिकोण पर ध्यान दे, उनकी बातों पर ध्यान दे, और शिक्षा में जो राजनीतिकरण हो रहा है उस पर भी गौर करके इसका निजात दिलाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए। जहां टीचर नहीं है वहां वास्तव में टीचर की उपलब्धता कराने जानी चाहिए। चलिए आशुतोष पांडे जी, क्या सब कुछ राजनीतिक तौर पर ही होता है, कुछ दबाव होता है, या कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है जिसकी वजह से ये करना पड़ता है? समाधान क्या है इसका? देखिए, दबाव ही होता है, दबाव होता है, राजनीतिक भी कह सकते हैं, आधिकारिक भी कह सकते हैं। सिर्फ दबाव है और इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी है कि आप निर्णय लागू नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये इसके लिए कौन दोषी है? शिक्षक तो नहीं। ट्रांसफर अगर आप करते हैं या कहीं दूसरी जगह किसी को भेजते हैं तो पता चला कि जो पुराना शिक्षक है वो अतिशेष हो जाता है, भाई उसकी क्या गलती? जिसने रिकमेंडेशन किया है, जिनने पोस्टिंग की है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? और जहां तक है सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने अभी आपसे कहा कि आप अतिथि शिक्षक, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, आप इनका भी उपयोग कीजिए, जिसमें कि शिक्षक की जो मानवीय आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो। क्योंकि
परीक्षा, मैं ये नहीं कहूंगा कि परीक्षा जरूरी नहीं है, परीक्षा जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षक के व्यक्तिगत कार्य भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे किसी की शादी है तो क्या शादी पोस्टपोन कर दे वो, धार्मिक आस्था है खत्म कर दे वो, या और भी बीमार है परिवार में कोई बीमार इसके है, समाधान के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए हैं, क्या कोशिशें की है? जैसे कि यहाँ पर इसके पहले बता रहे थे उपेंद्र जी कि हमने कोशिशें की थी, लेकिन जो कोशिश करता है उसको ही आवाज उसकी दबा दी जाती है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है या उसको ऐसे कामों में लगा दिया जाता है जिससे कि वो दोबारा अपनी आवाज मुखर ना कर पाए। आप इसमें उपेंद्र जी से ही नाम पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि बतौर आप भी शिक्षक, अगर यहाँ एकता नहीं दिखाएंगे तो फिर बाद में कैसे एकता दिखाएंगे? कम से कम आप खुलकर बोलिए, शिक्षक है आप तो बोल ही सकते हैं। देखिए, हम लोग एकता दिखाते हैं, हम जाते हैं अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्री जी से मिलते हैं, हमें आश्वासन मिल जाते हैं, आश्वासन दर आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जमीन पे आके वो हकीकत पूरी नहीं होती। जब भी किसी विरोध की तरफ आप कार्रवाई की बात करें या मांग उठाएं, वो रोक दी जाती। जैसे अभी पिछले अतिशेष की विसंगतियों में वो कार्रवाई रोक दी गई, जो का त्यों मामला रहा, फिर ये साल निकल गया। तो अब इसके लिए भाई हम ज्ञापन ही दे सकते हैं, हम आंदोलन ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम लठ लेके थोड़ी ना कुछ करने लगेंगे। तो जब सुनना ही नहीं है, किसी को सुनना ही नहीं है, तो अब मांग किसके सामने रखना है? कि पुराने समय के राजनेता, पुराने समय के अधिकारी गए जो कि कर्मचारी संगठन की सुनते थे और मानते थे। अब उनने हिटलर शाही रवैया अपना लिया है कि हमें जो मन में आएगा हम वो करेंगे, आप बोलते रहो, कहते रहो। चलिए, फाइनल कमेंट जी, फाइनल कमेंट डॉक्टर उषा खरे जी आपसे लेना चाह रहा हूं मैं। क्या इसमें समाधान की दिशा में बड़े कदम उठाने की जरूरत है? कैसे इस व्यवस्था को बदला जाए ताकि व्यवस्था बनी भी रहे, सुचारू भी रहे, बोर्ड परीक्षाएं सही तरीके से हो भी जाए और आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी इसका कोई ज्यादा असर ना हो? जी, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल इन दोनों का समर्थन भी करूंगी और एक सुझाव भी दूंगी कि जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर एक जैसे नियामक आयोग होता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो अभी जो इतने सीनियर लोग रिटायर्ड हो रहे हैं जिनको अनुभव है, तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा उनकी सेवाएं भले ही निःशुल्क ले, आप ऑनरेरियम बेस पर भी ना लें, पर उनको भी आप अवसर दीजिए कि वो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सके। सुझाव तो माने जाने चाहिए, बार बार हम पुराने अतीत के किस्से कहानी कह के हमेशा गुणवत्ता की बात करते रहते हैं, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा। और अब जो सरकारें हैं या जो हमारे अधिकारी हैं वो पुराने लोगों की बात नहीं सुनते हैं और जो मनमाने ढंग से काम करना है वो करते रहते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट वालों के साथ मिसबिहेव हो रहा हो, चाहे आपकी गुणवत्ता के क्षेत्र में काम ना करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो सालों महीनों स्कूल नहीं जाते उनके खिलाफ भी नहीं होती है। तो मैं भी समर्थन करती हूँ, पर बोर्ड की परीक्षाओं के प्रति मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक है। मैं चाहती हूँ ये बेहद संवेदनशील कार्य, जाहिर सी बात है संवेदनशील विषय है। 18 लाख लगभग बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं और उनके भविष्य का भी ये सवाल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मानवीय जो जरूरत है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आशुतोष पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, उषा खरे जी और उपेंद्र कौशल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शिक्षक जो है वो समाज को गढ़ते हैं, भविष्य को गढ़ते हैं और हमारे भविष्य की नींव, बुनियाद जिसको हम कहते हैं वो रखते हैं। ऐसे में उनके प्रति कितनी संवेदनाएं सरकार भविष्य में दिखाती है इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल एस्मा जरूरी है या मजबूरी है, इसका जो जवाब है वो मिला जुला ही मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे और जहां शिक्षकों की कमी है जो सीधे शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं उस दिशा में भी ठोस बदलाव होंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।